कुंडलिनी शक्ति जागरण की दिव्य विधि क्या है? पूर्ण समर्पण, ईश्वर या ब्रह्म की इच्छा को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण अंततः आत्मा के विस्तार और ब्रह्म के एकत्व की यात्रा है। जो आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में एकमिक होकर उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं, तभी आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली, संवेदनशील आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें 3 प्रमुख बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, शारीरिक मानसिक तैयारी। अगर आप तैयार हैं, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, योगासन के माध्यम से, मंत्र जाप से मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास पिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस विधि को अपना सकते हैं। बिना तैयारी से असंतुलन, मानसिक अशांति या भय उत्पन्न हो सकता है। मानसिक स्थिरता, संयम और सकारात्मक सोच से ये प्रक्रिया आधारशील होती है। जो आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपके शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा जब पहुंचती है, शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, क्योंकि ऊर्जा का आगमन जब शरीर में होता है तो कभी झटके लगते हैं, कंपन होते हैं, गर्माहट होता है, सिर में भारीपन हो जाता है। सही मार्गदर्शन और गुरु का साथ जरूरी है। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, बिना अनुभव के, मार्गदर्शक के इसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बहुत कठिनाई होती है। गुरु हमें पल पल पर रास्ता दिखाता है। गुरु के बिना ये ऊर्जा आप नियंत्रण नहीं कर सकते। गुरु यही बताता है कि ऊर्जा किस चक्र में अटकी है, उसे कैसे प्रवाहित करना है। साक्षी भाव और समर्पण पहला नियम है। जब आप ऊर्जा जागृत होती है तो अनेक विचित्र रहस्यमय दिव्य अनुभव होते हैं, जैसे प्रकाश, ध्वनि, कंपन। इन अनुभवों को पकड़ने या नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। साक्षी भाव होकर, पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठावान होकर आप अपने जीवन के अंदर इस दिव्य चेतना का विस्तार कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण जीवन के अंतर्निहित चेतना शक्ति मूलाधार चक्र से सुषुम्ना मार्ग के माध्यम से सहस्त्रार तक पहुंचती है। यह आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान की ओर लेकर जाता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया हमारे जीवन के अंदर सुरक्षित, संतुलित और सच्चे मार्ग की ओर लेकर जाती है। पहला काम, शुद्ध जीवन शैली, मानसिक तैयारी, सात्विक भोजन, दिनचर्या, नियमित जीवन शैली की आवश्यकता, विकारों से दूर, क्रोध, वासना, लोभ, अहंकार से परे होकर जब आप ब्रह्मांड के समक्ष मन चित्त एकाग्र होकर शांत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना का आभास होने लगता है। योग और प्राणायाम। अष्टांग योग के अनुसार यम नियम, आचरण की शुद्धता, आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, प्राणायाम विशेषकर नाड़ी शोधन, कपाल भाती, भस्त्रिका बंद और मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, महामुद्रा आदि जीवन के अंदर जब शुद्धता आने लगती है तो शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होकर ऊर्जा का प्रवाह ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्त्र चक्र तक पहुँचने लगता है। ध्यान और मंत्र जाप। जो भ्रकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे ओम का जाप करें, चाहे सिद्ध मंत्र का जाप करें, चाहे जो भी आप करें, कुंडलिनी जागरण के जो मंत्र हैं, कुंडली जागरण के जो बीज मंत्र हैं, उनका उच्चारण आपके जीवन के अंदर कई तरह की शक्ति को उत्पन्न करने लगता है।
सबसे पहले बीज मंत्र लम मूलाधार वम स्वादिष्ठान रम यम हम ओम, ये सातों चक्रों के बीज मंत्र हैं। इनके माध्यम से जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो चक्रों के विजुलाइजेशन करके, मूलाधार का ध्यान करके, सहस्त्रार तक सातों चक्रों का ध्यान पूर्वक जागृत करते हैं, शरीर में ऊर्जा बनने लगती है। प्रत्येक चक्र ध्यान रंग बीज का मंत्र उपयोग आपके जीवन के अंदर कई तरह की एनर्जी पैदा करता है। मूलाधार लम का उच्चारण करें, लाल कलर आपको महसूस होने लगेगा। स्वादिष्ठान पर जब आप पहुंचते हैं झटके के रूप में वम नारंगी कलर आपको महसूस होने लगेगा। हमारी ऊर्जा कहाँ पर है ये पता लगने लगेगा। मणिपुर में रम पीला कलर आपको एहसास होने लगेगा। सहस्त्रार चक्र में ओम बैंगनी या सफ़ेद या आपको सुनहरा कलर नज़र आने लगेगा। निरंतरता आपके जीवन के अंदर इन बीज मंत्रों के माध्यम से होगी तो एक एक चक्र आपका ऊर्जावान होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी। एक एक चक्र के माध्यम से झटकों के रूप में, कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपको महसूस होगी। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है गुरु का मार्गदर्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बिना अनुभवी गुरु के यह प्रक्रिया मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से असंतुलित होने के कारण शरीर के अंदर कई व्याधियां उत्पन्न होने लगती है। सर में भारीपन होता है। कई साधक फ़ोन करते हैं कि मेरे सर के अंदर भारीपन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है। तो ये अनुभव आपको आपके गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या परेशानियां आएंगी, उनसे हमें कैसे निपटना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा की स्थिति को पहचान सकते हैं, उचित साधना मार्ग सुझा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुभव और समर्पण जागरण के दौरान कंपन, रोशनी, दिव्य ध्वनि, भावुकता या अजीब अनुभूतियाँ हो सकती हैं। इसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर की ओर सोई हुई एनर्जी ऊपर उठने लगती है तो इसे साक्षी भाव से देखें, ना इसे पकड़े और ना इसे डरें। शरीर में जो हो रहा है भीतर समर्पण ईश्वर या ब्रह्म के साथ में आपका जुड़ाव, नियमित अभ्यास आपको करने होंगे। सुबह 30 या 45 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुछ मिनटों के लिए कपालभाति, भ्रामरी ध्यान, बीज मंत्र का जाप 5 से 10 मिनट तक करें। शाम और सुबह विजुलाइजेशन चक्रों का करते हुए चले जाएं। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये दिव्य चेतना आपका मार्गदर्शन स्वयं करने लगेगी। आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। बस निरंतरता कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इस दिव्य ऊर्जा के साथ में जुड़ने का, अगर आप अपने जीवन के अंदर सुखद समृद्धि चाहते हैं, जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो अपने आप को समर्पण भाव से, साक्षी भाव होकर निरंतरता के साथ में इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना आपके अंदर ही खजाना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा शीघ्रता से अपने जीवन में ऊर्जा चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।